with loops in जावा। सो आज हम करेंगे कि जावा में लूप्स किस तरह से यूज होते हैं और लूप्स होते क्या हैं। व्हाट आर आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और यू कॉल इट रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स। तो रेपिटेशन कैसे होती है। सो रेपिटेशन एंड आइटरेशन वर्ड का जो मीनिंग है वो सेम है। दैट मीन्स रिपीटिंग द सर्टेन कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स और टिल अ कंडीशन इज ट्रू। सिंस ये चीज बार बार होती है, इट्स इन अ सर्कुलर मोशन, वी कॉल इट अ लूप, क्योंकि हम उसको बार बार कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको फ्लो कंट्रोल बताया था कि 3 तरह का होता है, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड आइटरेशन। तो सीक्वेंस हो गया जब आप एक के बाद एक स्टेटमेंट्स लिखते जाते हो। सिलेक्शन में हमने इफ और स्विच का यूज किया, और अब बारी है आइटरेशन की, दैट मींस लूप्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन से लूप्स अवेलेबल हैं जावा में यूज करने के लिए। अगेन आई विल टेल यू द सेम थिंग। अगर आपने सी प्लस प्लस की हुई है पहले तो कुछ नया नहीं है। जो लूप्स आपने सी और सी प्लस प्लस में सीखे हैं वही लूप यहाँ पर है। पर नहीं भी सीखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल अब फ्रेश बता रही हूँ, एज्यूमिंग कि आपको पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है। सो यू डोंट हैव टू थिंक कि भाई मैंने तो पहले सी प्लस प्लस नहीं करी है तो मैं कैसे करूँ अब। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्रेश तरीके से बता रही हूँ कि लूप्स यहाँ पर क्या होते हैं। सो हम रेपिटेशन कह दें या फिर हम आइटरेशन कह दें, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में लूप्स। आपके पास 2 तरह के लूप होते हैं जावा में। एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स और एक होते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप्स। सो वी हैव एंट्री कंट्रोल्ड लूप एंड वी हैव एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में फर्दर 2 लूप्स आते हैं। एक होता है फॉर और एक होता है व्हाइल। एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारे पास आता है डू व्हाइल, ठीक है। सो वी गेट डू व्हाइल इन एग्जिट कंट्रोल लूप। फाइन। अब ये जो दोनों लूप्स हैं ये हैं क्या। देखो, एंट्री कंट्रोल लूप इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लूप की बॉडी में घुसने से पहले, अभी हमें पता है कि कोई भी चीज हमें लिखनी हो तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स देते हैं। तो जब भी आप लूप लिखोगे उसमें भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में दिया जाएगा। तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में घुसने से पहले, बिफोर द एंट्री, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही स्टेटमेंट्स अंदर वाली एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। एग्जिट कंट्रोल लूप ऐसा है कि उसमें कंडीशन चेक होती है एंड में। सो इसमें क्या है, कंडीशन इज चेक्ड है बिफोर एंटरिंग द लूप, जबकि डू व्हाइल में कंडीशन इज चेक्ड है व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ द लूप, ठीक है। सो कैसे होता है ये आप एग्जैक्टली जब इसका सिंटेक्स देखोगे अभी तो आपको समझ आएगा। तो पहले हम शुरू करते हैं फॉर लूप से। सो सबसे पहला लूप जो आपको यूज करना है यहाँ पर वो है फॉर लूप। फॉर का सिंटेक्स देखो क्या है। आप फॉर कीवर्ड लिखोगे, फॉर इज अ कीवर्ड, स्मॉल लेटर्स में आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगी, यहां पर आएगी इनिशियलाइजेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन है कि जिस वेरिएबल की हेल्प से आप लूप को कंट्रोल कर रहे हो उसमें आप इनिशियली कुछ तो स्टोर करोगे। तो वो आप जो भी उसमें स्टोर करोगे वो आपका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड सेमीकोलन देंगे उसके बाद हम। सो यहाँ पर ये सेमीकोलन है और सेमीकोलन के बाद आएगी कंडीशन। कंडीशन के बाद फिर से सेमीकोलन है और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है। एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो सारी स्टेटमेंट्स हैं जो हमें रिपीट करनी है। एंड मेक श्योर देयर इज नो सेमीकोलन आफ्टर द फॉर लूप इज ओवर। तो यहाँ राउंड ब्रैकेट के पीछे कोई सेमीकोलन आप नहीं दोगे। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, अगर फॉल्स हुई तो सीधे बाहर। फॉल्स हुई तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पर अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद ये लिखा सेम लाइन पे है पर ये चौथे नंबर पे एग्जीक्यूट होता है। तो इट गोज लाइक 1 2 3 4। आपका जो वेरिएबल है कंडीशन वाला वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा और फिर वापस कंडीशन पे आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट्स होंगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन। ये तब तक होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इट विल स्टॉप रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करना है
Java programming 5 times on the screen. Simple. So if you want to print Java programming 5 times on the screen, what can you do? आप लिख सकते हो एक integer variable ले लो पहले. Let's say int a ले लिया मैंने. Then मैंने लिखा for a is equal to 1, a less than equal to 5, a plus plus. एक ही स्टेटमेंट हो तो यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट्स आपकी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स दो, बट आई मेक इट अ हैबिट टू गिव इट व्हेनेवर वी स्टार्ट अ ब्लॉक. सो मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट शुरू की, बंद कर दी और यहाँ पर लिख दिया जावा प्रोग्रामिंग. नाउ हाउ इज दिस कोड एग्जीक्यूटेड? सो इसकी जब एग्जीक्यूशन शुरू होगी, ठीक है, तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे शुरू होगी? ये तो चलो इंटीजर डिक्लेयर हो गया. सबसे पहले हुई इनिशियलाइजेशन, ए मेरा 1 हो गया. फिर उसने चेक की कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 5. यस, इट्स ट्रू, सो इट विल कम हियर एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट. यहाँ एक की जगह 10 स्टेटमेंट्स भी हो सकती थी, तो यहाँ कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी अगर कंडीशन ट्रू है तो. सो अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा. सो 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, ये स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी. तो आपके पास स्क्रीन पे जो होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा जावा प्रोग्रामिंग. ठीक है, फिर उसके बाद वो जाएगा इधर. सो यहाँ से घूम के इधर आ गया. अब a प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a बाय 1. तो a आपका 1 था, 2 हो जाएगा. यहाँ पर आप प्लस प्लस ए भी लिखते तो भी एक ही बात थी, क्योंकि जब स्टैंड अलोन स्टेटमेंट होती है तो प्री और पोस्ट का डिफरेंस नहीं होता. सो ए प्लस प्लस लिखने से भी ए 2 होता, प्लस प्लस ए लिखने से भी ए 2 हो जाएगा. सो एनी हाउ ए 2 हो जाएगा. फिर वो जाएगा फिर से कंडीशन पे, फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5. यस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. देन अगेन एग्जीक्यूट दिस. तो आपका प्रिंट हो जाएगा जावा प्रोग्रामिंग. सो वी विल बी प्रिंटिंग इट. फिर a प्लस प्लस पे जाएगा, a 3 हो जाएगा. 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, फिर से प्रिंट हो जाएगा जावा प्रोग्रामिंग. मान लो अब आपका जो ये है वो 4 होगा, फिर 4 पे भी प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 होगा, 5 पे भी प्रिंट हो जाएगा, फिर 6 होगा. अब जब 6 होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जब ये फॉल्स हो जाएगी सो वी विल स्टॉप एंड वी विल कम आउट. ठीक है, सो ये स्टॉप हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे. सो ये 5 बार आपका जावा प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा. 6 टाइम कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएगा. सो दैट इज हाउ यू राइट योर वेरी बेसिक फॉर लूप, जो किसी एक नंबर से शुरू होकर किसी दूसरे नंबर तक जा रहा है. आप जरूरी नहीं है कि 1 से इंक्रीज करो, आप किसी भी नंबर से इंक्रीज करके देख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली इट विल वर्क. जैसे कि मुझे अभी कहा जाता है कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो अगर मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो आई कैन डू लाइक दिस. फॉर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप लूप के अंदर ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस. अगर मैं इसको ऐसे कराऊंगी तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ये, क्योंकि आप a को प्रिंट करा रहे हो. तो a पहले 1 था, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है तो 1 प्रिंट हो गया. फिर a इंक्रीज होके 2 हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, ट्रू है, 2 भी प्रिंट हो गया. फिर a 3 हुआ, होता जाएगा जब तक आपका 11 नहीं हो जाता. जब 11 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे. अब इस कोड में हम छोटा सा चेंज करते हैं. a प्लस प्लस की जगह मैं प्लस इक्वल टू 2 लिख देती हूँ. तो आप यहाँ पे कितने से भी इंक्रीज कर सकते हो, और ये ध्यान रखना a प्लस 2 का मतलब अलग होता है, a प्लस इक्वल टू 2 का मतलब अलग होता है. ये आपके a को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये आपके a को मॉडिफाई कर रहा है. इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 2. a की वैल्यू जो भी है उसमें 2 ऐड हो जाए, राइट. तो इसमें आपके पास क्या होगा? सबसे पहले a आपका 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 इज ट्रू, तो 1 प्रिंट हो गया. फिर वो यहाँ गया. अब a प्लस इक्वल टू 2 मतलब a में 2 ऐड करो, सो a 3 हो जाएगा. फिर 3 लेस देन इक्वल टू 10 चेक होगा, ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा. फिर आपका a 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, प्रिंट हो जाएगा. फिर 7 हो जाएगा, 7 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, 7 प्रिंट हो जाएगा.
फिर 9 होगा, 9 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, 9 प्रिंट हो जाएगा. Then it becomes 11. 11 less than equal to 10 is false. So it stops, and this is your output. Got it? Got it? ठीक है. So that is how it works. तो इस तरीके से ये आपका काम करता है. ठीक है. ये हो गया आपका how does for loop work. So now let's execute this and see how does it work. ठीक है. तो इसको execute करके देखते हैं. Let me just erase this and let's go to code. So ये हमारा जावा का कोड है. ठीक है. अब यहाँ पर हमें यूजर से कुछ चाहिए हो तो हम ले सकते हैं. फिलहाल हमें यूजर से कुछ नहीं चाहिए. वे जस्ट प्रिंटिंग, या हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई अपना नाम एंटर कर दो, और उसके नाम को बार बार अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो. सो हम ऐसे बना लेते हैं कि यूजर से पूछा मैंने एंटर योर नेम. सो नेम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन. और अब एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, फिर लूप लगा दिया. For a is equal to 1, a less than equal to 5, a plus plus, and inside that system dot out dot println, और मैंने नेम को ही प्रिंट करवा दिया. ठीक है. नाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस कोड. सो ये आपका कोड है, इसको आपको कराना है एग्जीक्यूट. सो इसको आप रन कराइए. इसको हम रन करेंगे. Here is the option. सो ये आपका रन हुआ और आपके पास वो आपसे कुछ नाम पूछेगा. सो मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया अंजलि लूथरा and I press enter. So my name is printed 5 times on the screen. ठीक है. सो आपका नाम यहाँ पे प्रिंट हो गया. आप नेम के साथ नंबर भी प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, concatenated by a, पर आप चाहते हो कि बीच में थोड़ा स्पेस भी तो आ जाए, तो मैं यहाँ पर \t का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ. जैसे \n होता है न्यू लाइन पे जाने के लिए, वैसे \t होता है स्पेस देने के लिए, अगर आपको टैब में स्पेसेस देने हैं. ठीक है. तो वी हैव इट. सो AEC की फुल फॉर्म क्या है? अंजलि इंजीनियरिंग classes. So we press enter. So you can see ये तो मैंने input किया है and then it is printing Anjali Engineering classes 1, 2, 3, 4, 5. That's the value of A. और अगर आप यहाँ पर कहीं plus equal to 2 कर देते हो तो ये सिर्फ 3 बार ही चलेगा. That will be for 1, 3 and 5. ठीक है. सो यहाँ पर अगर मैं एंटर करती हूँ let's say सौम्या, सो इट्स प्रिंट सौम्या 1, सौम्या 3, सौम्या 5. सो आप कितने से भी इंक्रीज कर सकते हो. आप इसको उल्टे ऑर्डर में भी लेके जा सकते हो. आप शुरू 5 से कर लो और आप यहाँ पर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक ले जाओ. अब अगर ऐसा करोगे तो इंक्रीमेंट करने से तो चलेगा नहीं, फिर तो पहली बार ही आपका कंडीशन ट्रू होगी, काम करेगा, देन रुक जाएगा. सो वी शुड डू माइनस माइनस, उल्टा जाना है आपको. सो उल्टा जाना है तो हम उल्टा भी ले जा सकते हैं, और हमने यहाँ पर लिख दिया Java. So it's printing like Java 5, Java 4, Java 3, Java 2, Java 1. So you can take your loop anyhow you want. आप उसको किसी भी order में ले जा सकते हो. That totally is up to you that what you want to do. ठीक है. तो ऐसे हम for loop को किसी भी position से शुरू कर सकते हैं, किसी भी जगह तक लेके जा सकते हैं. Let's take another example with for loop. एक बहुत ही common problem है, that is printing table of a number. If you have to print table of a number, so number input करना है और उसका table print कराना है, तो हम वहां पर क्या करेंगे. हमने यहाँ पर number ले लिया. हमें पता है टेबल में पहली 10 वैल्यूज आती है, तो आई नीड अ लूप जो कि 10 तक चले. तो मैं a यहीं डिक्लेयर कर लेती हूँ और एक मैंने p यहाँ ले लिया. यहाँ पर यूजर को पूछा, क्या पूछा, एंटर अ नंबर, num is equal to
then change it to next int. नंबर आ गया आपके पास। अब आपने यहाँ पर लूप लगाया जो कि 1 से लेकर 10 तक जा रहा है एंड प्लस प्लस कर रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रिंट कराना है अपना टेबल। तो सबसे पहले आप चाहते हो नंबर प्रिंट हो जाए, concatenated by क्रॉस का साइन, concatenated by a की वैल्यू, concatenated by equal to का साइन, concatenated by let's say p की वैल्यू, और p जो है वो मैं निकाल लेती हूँ num multiplied by a। So that's our habit। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया। जब मैंने इसको रन किया तो वो मुझसे पूछेगा एंटर अ नंबर। मैंने एंटर किया 12 एंड आई प्रेस एंटर। सो यू कैन सी कि आपको यहाँ पर 12 का टेबल जो है वो दिखाई दे रहा है। सो यू कैन सी द टेबल ऑफ 12 ओवर है। ठीक है, और उसका ये कोड है आपका जिसकी हेल्प से आप ये देख पा रहे हैं। सो दिस इज टेबल ऑफ अ नंबर। I hope you understand this. So this was table of a number, and now let's say I have to code for factorial of a number। एक नंबर है और आपको उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज तो है कि भाई फैक्टोरियल होता क्या है। सो फैक्टोरियल होता ये है कि जैसे अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक आप 1 तक ना पहुंच जाओ उस नंबर से। लाइक अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, सो इट शुड बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि लूप उल्टा कैसे चल सकता है, राइट। सो वो हम लूप चला लेंगे नंबर से लेके 1 तक। अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है एक्यूमुलेशन का। देखो एक्यूमुलेशन जो है वो आप सक्सेसिव एडिशन से भी कर सकते हो या सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि पिछली आइटरेशन के रिजल्ट में आपको नए वाले का काम करना है। तो जैसे पहली बार जब ये 5 है तो आपके पास n 5 है, तो आई वांट कि मेरा रिजल्ट पहली बार 5 हो। फिर इसी 5 में मैं 4 मल्टीप्लाई करूं ताकि 20 आ जाए। इसी 20 में मैं 3 मल्टीप्लाई करूं ताकि 60 आ जाए। इसी 60 में 2 मल्टीप्लाई करूं ताकि 120 आ जाए, और अगर 1 करोगे भी तो 120 ही आएगा। सो दैट मीन्स कि पिछली आइटरेशन के रिजल्ट में आपको कुछ करना है ताकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखो हर बार नम और ए अलग होंगे तो आपके पास p में हर बार डिफरेंट रिजल्ट आएगा। बट अगर होता p इज इक्वल टू p इंटू ए, तो p की जो इनिशियल वैल्यू थी उसके साथ a मल्टीप्लाई हुआ, p मॉडिफाई हो गया। अगली बार मॉडिफाइड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, उससे अगली बार और मॉडिफाइड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो उस केस में आपको यहाँ पर p इनिशियली लेना पड़ेगा 1। सो आपने यूजर से नंबर पूछ लिया और आपने p को इनिशियली 1 ले लिया। अब a जो है वो n से शुरू हो रहा है और आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक ले जाएंगे। एवरी टाइम यू विल डिक्रीज बाय 1। सो a इज n, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, a माइनस माइनस। ठीक है, तो जो भी आपके पास नम की वैल्यू है, n हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो इट इज नम। ठीक है, सो नम अगर 5 है तो a 5 से शुरू होगा, नम अगर 7 है तो 7 से शुरू होगा, whatever it is। और आपको करना क्या है, p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय a। ये जो लाइन है हम यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे बिकॉज फैक्टोरियल तो एक ही होता है और एंड में एक ही बार प्रिंट होना चाहिए। अगर आप लूप के अंदर प्रिंट करोगे तो वो उसको बार बार प्रिंट करेगा। सो हमेशा याद रखना है कि जो स्टेटमेंट्स लूप के अंदर हैं वो बार बार प्रिंट होती हैं एंड वी डोंट हैव टू प्रिंट again and again, we just want to print it only once। so factorial of num is p। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसको रन कर दो। यहाँ पर आपने नंबर लिया, नंबर है मान लो 6, तो 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा 720। अब 6 का फैक्टोरियल 720 कैसे आया देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास जो a है वो शुरू हुआ 6 से, जा रहा है 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक एंड एवरी टाइम माइनस माइनस हो रहा है। तो a 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। p इज इक्वल टू p इंटू ए हो रहा है। पहले राइट साइड इवेलुएट होगी और फिर लेफ्ट में जाके असाइन होगी। तो p पहले से कितना है 1,
पहली आइट्रेशन में p की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 6 है, तो 1 इंटू 6 p की न्यू वैल्यू 6 हो जाएगी। सेकेंड आइट्रेशन में p 6 हो चुका है, a माइनस माइनस के बाद 5 हो गया है, तो आपकी 30 हो जाएगी। फिर p 30 हो चुका है, a 4 हो चुका है, इट विल बी 120। फिर 3 से होगा, इट विल बी 360। फिर जो न्यू वैल्यू ऑफ p है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, दैट विल बी 720। तो हम यहाँ पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह ग्रेटर देन 1 लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो भी रिजल्ट तो वही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम ही वैल्यू आती है। सो आपके पास यहाँ पर जो फैक्टोरियल है वो हो गया p, विच इज 720 इन दिस पर्टिकुलर केस। सो इस तरह से आप फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकाल सकते हो। तो ऐसे ही हम सम को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n कितना होगा, और नंबर्स का सम करना है, तो आप s को इनिशियली 0 मान लोगे, और फिर आप एक लूप लगा सकते हो कि a 1 से लेकर n तक जाए, हर बार 2 से इंक्रीज हो। तो उससे क्या होगा, a पहले 1 है, 2 से इंक्रीज होगा तो 3 होगा, फिर इंक्रीज होगा तो 5 होगा। इन अ वे मेरे पास क्या आ रहे हैं, सारे ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं ना। और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ s प्लस इक्वल टू a। उसी सम में मैं a को ऐड कराते जा रही हूँ। s आपका 0 है, 0 में 1 ऐड हो गया, फिर उसी 1 में 3 ऐड हो गया, फिर उसमें 4 बन गया, तो फिर 4 में 5 ऐड हो गया, फिर 7 ऐड हो गया, तो जो भी आपका सम बन रहा होगा वो आ जाएगा। सो अगर आपको सम ऑफ अ सीरीज दिया जाता है वो भी आप फॉर लूप से कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस तरह के क्वेश्चंस भी आप फॉर लूप से कर सकते हो। दूसरे आपको जो क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं वो ऐसे भी दे सकते हैं कि आप कोई भी 10 नंबर यूजर से इनपुट करो और काउंट करके बताओ कि उसमें से कितने नंबर्स इवन थे या कितने नंबर्स ऑड थे, या कुछ भी इस तरह के कि कितने नंबर पॉजिटिव थे, कितने नंबर नेगेटिव थे। ऐसे कोई कंडीशंस भी आपके पास आ सकती हैं, ठीक है। तो एक प्रोग्राम मैं आपको वो वाला बना के दिखाती हूँ। So when you want to input 10 numbers from the user, तो ये जो input वाली statement है, ये ही आपकी loop के अंदर चली जानी चाहिए, ठीक है। सो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और हम लूप चलाते हैं 10 बार, क्योंकि आप 10 नंबर इनपुट करना चाहते हो, लेस देन इक्वल टू 10। वो आपकी मर्जी है, आप 10 5 जितने लेना चाहो आपके ऊपर है, वो आप अकॉर्डिंगली लूप चला लो। सो आई एम टेकिंग अ नंबर। सो अब ये नंबर जो है वो लूप के अंदर इनपुट हो रहा है। अब आप ये चाहते हो कि आप चेक करो कि कितने इवन नंबर्स यूजर ने इनपुट किए या कितने पॉजिटिव नंबर्स यूजर ने इनपुट किए। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया p, लेट से उसमें इनिशियली 0 ले लिया, मतलब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इनिशियली 0 नंबर्स हैं जो पॉजिटिव है, ठीक है। अब जैसे जैसे लूप चलेगा, जब भी नंबर इनपुट होगा हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या नंबर 0 से बड़ा है। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो p 1 से इंक्रीज होना चाहिए, और अगर वो 0 से बड़ा नहीं है तो p 1 से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। एंड देन यू हैव टू प्रिंट नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है, p, ठीक है। सो ये मेरा कोड हो गया। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर लूप के अंदर नंबर इनपुट किया, चेक किया कि अगर नंबर 0 से बड़ा है तो p को इंक्रीज करो, अदरवाइज मत करो, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज आपने p की प्रिंट करा दी, ठीक है जी। रन करते हो, वो नंबर पूछ रहा है आपसे, आपने एंटर किया 12, ठीक है। देन मैंने एंटर किया -7, फिर मैंने एंटर किया -4, 34, 55, 23, 22, 0, 0, -9। So I entered 5 positive numbers, 2 zeros and 3 negative numbers, ठीक है। तो अभी तो वो मैंने सिर्फ पॉजिटिव काउंट कराए हैं, इसलिए प्रिंट हो रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है, 5। आप चाहो तो सबके काउंट भी ले सकते थे। सबके काउंट लेने के लिए आपको क्या चाहिए, वेरिएबल्स ही तो चाहिए। तो एक चाहिए पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए, एक जीरो के लिए। तो p 0 है, आप n को 0 ले लो, और आप z को भी 0 ले लो। तो मैं तीनों को इनिशियली 0 मान लेती हूँ कि मेरे पास 0 पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 नेगेटिव नंबर्स हैं, और 0 ही मेरे पास 0 नंबर्स हैं। तो अगर तो आपका n 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव प्लस प्लस हो जाए, एल्स इफ नंबर आपका 0 से छोटा है तो नेगेटिव प्लस प्लस हो जाए। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है तो वो 0 ही होगा, तो z प्लस प्लस हो जाए। और उसके बाद जब आप लूप से बाहर आओगे
तो आपको 3 लाइन्स लिखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज एंड नंबर ऑफ जीरोस। सो नेगेटिव वैल्यूज कितनी है हमारे पास, n, एंड नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आपके पास, वो आप यहाँ पर शो करोगे। सो नंबर ऑफ zeros, right? So now you execute this. So enter a number, you enter 12, you enter 16, minus 90, 89, 0, minus 7, 0, 0, minus 8, 2. So number of positive हमने एंटर किए हैं 4, नंबर ऑफ नेगेटिव एंटर किए हैं 3 और जीरोस कितने एंटर किए हैं 3। ठीक है, सो ये आपका पूरा कोड हो गया which helps you to calculate this। तो हम इनिशियली 0 एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 0 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं हमारे पास, और फिर जैसे जैसे वो वैल्यूज मिलती हैं तो आपने इनिशियली एज्यूम कर लिया कि आपके पास 0 पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 0 नेगेटिव वैल्यूज हैं, 0 जीरोज हैं, और फिर हमने यहाँ पर लूप चला लिया और वो लूप चलाकर हमने देख लिया कि भाई जब भी नंबर इनपुट होता है उसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अकॉर्डिंगली आपने उसका रिस्पेक्टिव काउंटर वेरिएबल इंक्रीज कर दिया और फिर एंड में जाके उनको प्रिंट कर दिया। सो दैट्स हाउ वी input the values inside the loop as well. So this is how for loop works in Java, right? So ये तो हो गया for loop आपका काम कैसे करता है। अब आप खुद से भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करोगे, दैट विल बी योर होमवर्क। ठीक है, तो वो क्या क्या आप ट्राई करोगे, एक आपको ट्राई करना है फाइंड सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज क्या करना है आपको, फाइंड करना है सम ऑफ द सीरीज लाइक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सो ऑन अप टू n का स्क्वायर। एक आपको निकालना है 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 and so on up to n. So try to find some of these series. Then input marks of 10 students in Java. Calculate the average marks. So अब 10 marks कैसे input करवाओगे लूप के अंदर, यू हैव टू फाइंड द सम। सो जो भी टोटल आएगा उसको 10 से डिवाइड करोगे, वो आपके पास जावा में एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, देन इनपुट एनी 10 numbers from the user and count the numbers divisible by 5. Then you have to input 2 numbers and print their product without using multiplication symbol। आपको मल्टीप्लाई का साइन यूज नहीं करना है। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज नहीं करना है। उसके बिना यूज किए अगर मैं 7 और 5 इनपुट करती हूँ तो आपका आंसर 35 आना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करोगे वो आपको सोचना है। तो इन टोटल ये 5 क्वेश्चन हो गए क्योंकि फर्स्ट के 2 पार्ट्स हैं। तो ये 5 प्रोग्राम्स आपको ट्राई करने हैं यूजिंग फॉर लूप इन जावा। ठीक है, सो इससे आपका सिंटेक्स, आपका लॉजिक जो है वो क्लियर होगा कि कैसे लूप्स अप्लाई हो सकते हैं इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, राइट? So that's basic things about for loop in Java.